और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। सदस्यता अभियान के बाद संगठन में बदलाव किया जाएगा, मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, यह कहना है भूपेंद्र चौधरी का। संगठन में कई बदलाव होने हैं। भूपेंद्र चौधरी ने ये तमाम बातें कही हैं कि सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा, मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, संगठन में भी कई बदलाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में जब सदस्यता अभियान पूरा हो जाएगा। पार्टी ने तय किया है 2 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता लेने के बाद, या ये कहें कि सदस्यता के नवीनीकरण के बाद ये अभियान प्रारंभ हुआ है और हमें 25 तारीख तक सभी बूथों पर सदस्यता करनी है पहले चरण में, क्योंकि हमें हमारी प्राथमिक इकाई बूथ है, तो हमें बूथों का गठन करना है, पार्टी का संगठन का स्ट्रक्चर बूथों पर खड़ा करना है। उसके बाद फिर मंडल, जिले, प्रदेश, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। अगले चरण में हम लोग सामूहिक सदस्यता करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता करेंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। पहले बूथ, फिर मंडल, फिर जिला, फिर प्रदेश और प्रदेश के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। और राहुल गांधी पर भूपेंद्र चौधरी ने तंज कसा है। आरक्षण खत्म करने की साजिश को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने तंज कसा। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसा। एसपी सिर्फ अखिलेश यादव की है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा, चाचा की कोई जगह नहीं है समाजवादी पार्टी में। आरक्षण को लेकर कांग्रेस का जो विचार रहा है वो आपने देखा होगा, हमेशा कांग्रेस ने आरक्षण का विरोध किया है। बाबा साहब के प्रति उनका दृष्टिकोण और बाद में चाहे जवाहरलाल जी के विचार या राजीव गांधी जी के विचार या इंदिरा जी के विचार, आरक्षण को जो लोग कर रहे हैं तो उन्होंने आरक्षण को हमेशा समाप्त करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उस बयान से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता समझी जा सकती है। जहाँ तक शैलजा जी का मामला है, वो एक बड़ी नेता हैं और इस प्रकार के नेताओं का कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पोस्ट किया है। आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। आकाश ने हुड्डा समर्थकों पर कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया, साथ ही कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताया। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया और कहा कि उन्हें पूरा मान सम्मान बीएसपी में मिलेगा। आकाश आनंद बीएसपी के कोऑर्डिनेटर, उनकी तरफ से सोशल साइट एक्स पर ये बातें लिखी गई हैं। कुमारी शैलजा का बीएसपी में स्वागत है, दलित समाज की हितैषी पार्टी है बीएसपी। शैलजा जी, आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा यहां पर। 5 साल पहले जिस गठबंधन का द एंड हो चुका है, एक बार फिर से उस गठबंधन की गांठ जोड़ने की कवायद जारी है। अखिलेश यादव का मायावती को लेकर नरम रुख है, तो मायावती अब किसी भी संभावना से इनकार कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीएसपी अकेले क्यों खड़ी? अब इन्हीं सवालों के जवाब वो उपचुनाव से पहले ढूंढ रहे हैं, जब कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर वो तनाव में हैं। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं
फोन नहीं उठाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी वजह से गठबंधन टूट जाए ये ठीक नहीं। यानी अखिलेश यादव साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि गलती कुछ भी हुई हो, लेकिन 2019 में हुआ ये गठबंधन ऐतिहासिक था और अगर ये चल रहा होता तो सियासी घटनाक्रम अलग होते। ऐसे में सवाल है, अखिलेश यादव अब भी गठबंधन को तैयार हैं? फोन वाली गलती का जिक्र, सफाई या मैसेज? ऐतिहासिक गठबंधन की नींव फिर पड़ेगी। गठबंधन में धोखे को सुधारने का वक्त आ गया है। उपचुनाव से पहले गठबंधन टूटने की बात क्यों हो रही है? ये वो सवाल है जो राजनीति में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होने की ओर इशारा कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के टूटने के बाद से लेकर अब तक सार्वजनिक तौर से अखिलेश यादव ने मायावती को कुछ भी नहीं कहा। शायद इसके पीछे रणनीति यही रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात को जानते हैं कि उनके वोट बैंक को अगर अपनी तरफ करना है तो इन तमाम रणनीति को ध्यान में रखना होगा। आज भी अखिलेश यादव मायावती के लिए नरम दिखाई देते हैं। राजनीति के जानकार इस बात को मानते हैं कि मुलायम और काशीराम के गठबंधन ने सभी सियासी पार्टियों के माथे पर बल ला दिया था। परिस्थितियों के हिसाब से मुलायम काशीराम की जोड़ी ज्यादा नहीं टिक पाई। वैसे सपा बसपा के वोट बैंक को मिलाकर देखें तो ये गठबंधन अटूट नजर आता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाया और सियासी रिश्ता बिखर गया। वैसे मायावती को लेकर अखिलेश के नरम रुख के मायने क्या हैं? ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी तरह से मायावती से अपने अच्छे संबंध बनाकर अगर किसी भी तरह की एक समझौते या गठबंधन के लिए उनको तैयार कर लेते हैं तो उनका ये पीडीए मजबूत तो होगा ही, और इसके साथ साथ जो एसपी और बीएसपी के बीच के तमाम सारे अंतर्विरोध हैं शायद उसको भी वो दूर करने में सफल हों। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं। चुनाव पर अजय राय का बयान आया है। 5 सीटों पर प्रस्ताव दिया है। ये कहना है अजय राय का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस एसपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात कही है अजय राय ने। हम मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है। जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे।